और अब से जो हमारा इंग्लिश रहेगा वो रहेगा 7 to 8। इंग्लिश क्या रहेगा बेटा? 7 to 8। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में हम हमारा क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश पढ़ेंगे। मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो था हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया करके जो प्रीवियस वीडियो है उसे थोड़ा सा देख लें अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। दूसरी बात, आज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एरर डिटेक्शन। देखिए, आपका कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, वेदर इट्स योर बैंकिंग, योर एसएससी, कोई भी हमारा पेपर हो, ठीक है, एनडीए का कोई पेपर हो, कोई भी पेपर उठा लो हमारा, उस पेपर में ग्रामर से एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत आता रहता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो बैक साइड में तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इज रिटन, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रिटन है, वो आपके किस रिलेटेड है बेटा? आपकी एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप सबको पता है कि फॉर्म्स निकल रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स निकल रहे हैं। आज ही आपका एक फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है, दैट इज LIC ADO। ठीक है, ADO का आपका नोटिफिकेशन आया है, सो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द फॉर्म। ठीक है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उसका पेपर ज़रूर दीजिएगा। जो IBPS वाला पैटर्न है वो फॉलो होता है, मेंस में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट पेपर के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम थोड़ा सा बातें करते हैं हमारे किसके बारे में? एरर डिटेक्शन। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है जान लो बेटा, जो मैं एरर डिटेक्शन करा रही हूँ ये आपका SBI का ही प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं कंटेंट ले रही हूँ। SBI, ठीक है, बिकॉज SBI का पेपर आने वाला है तो मैं उसका कंटेंट ले रही हूँ। अब दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, डेढ़ शाणे है ना, वो क्या कहेंगे कि नहीं मैम ये तो SBI का है, हम नहीं पढ़ेंगे, SSC में नहीं आएगा, IBPS में नहीं आएगा। तो बेटा एरर तो सेम है ना, बातें तो सेम है ना। ठीक, तो बातें सीखो, आप कॉन्सेप्ट को सीखो, लॉजिक सीखो। आज SBI में पूछा गया है, कल क्या पता कल कहाँ पूछ लिया जाए, कल IBPS में पूछ लिया जाए, ठीक है, कल हमारा NDA में पूछ लिया जाए या SSC में पूछ लिया जाए। तो ज़रा इन चीज़ों पे ध्यान दो। और सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे एक बार रीड आउट करते हैं। नोबडी कैन डिनाई, डिनाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज़। Nobody can deny the fact that Indian economy is very different than American economy। आपको इस सेंटेंस में क्या करना है? इम्प्रूव करना है बेटा। सेंटेंस को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट बतानी है इस सेंटेंस में आपको। ठीक है, मैं जल्दी से आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। नाउ प्लीज डू प्रोवाइड मी विद द करेक्ट आंसर। मुझे आंसर बताइए क्या होगा। आपका ए होगा आर वेरी डिफरेंट दैन, ठीक, इज सो मच डिफरेंट दैन, आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। ADO के लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। डी डी डी, ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है डी। बाकी लोग जल्दी से आंसर दो, मुझे जल्दी से आंसर दो, आंसर दीजिए जल्दी से। डी डी, बहुत बढ़िया बेटा। ई, कृष्ण कुमार आर्य जी कह रहे हैं ई, दीपक खन्ना डी, स्वाति शर्मा डी, डी मैक्सिमम लोगों का आ रहा है डी। जिनका गलत हो रहा है एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे ध्यान दो। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है बेटा? इकोनॉमी। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है हमारा? इकोनॉमी। इकोनॉमी सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए जल्दी से। इकोनॉमी सिंगुलर है या प्लूरल है? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, अर्थव्यवस्था जिसे आप कहते हैं हिंदी में बोले तो। तुम्हें हिंदी बहुत समझ आती है, ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये बताओ इकोनॉमी कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहेगा तो पहले तो मेरा ए ऑप्शन चला गया, ठीक, हमारा कौन सा ऑप्शन चला गया? सी ऑप्शन चला गया। अब या तो हमारा आंसर होगा बी या फिर हमारा आंसर होगा क्या बेटा? डी। हमारा या तो बी आंसर होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। समझते जाओ ध्यान से। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट। क्या लिखा हुआ है बेटा? डिफरेंट। मैंने आपको प्रीवियसली भी बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? फिक्स प्रेपोजिशन। क्या बताया था बेटा मैंने? फिक्स प्रेपोजिशन। आपका जो वर्ड डिफरेंट है,
डिफरेंट कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता, देन नहीं लेता। डिफरेंट के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स है, और वो प्रेपोजिशन क्या है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, आपकी फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम। डिफरेंट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है हमारी, वो फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये है मैं दो चीजों में क्या दिखाना चाह रही हूं, डिसिमिलैरिटी दिखाना चाह रही हूं। क्या दिखाना चाह रही हूं बेटा, डिसिमिलैरिटी। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमी अलग है, कहाँ भाई ये गोरे चिट्टे लोग, ठीक है, और कहाँ हमारे इंडियन इकोनॉमी। हमारी इन दोनों चीजों में क्या है, जल्दी बताओ, डिसिमिलैरिटी है, डिफरेंस है। उस डिफरेंस को बताने के लिए वर्ड आया डिफरेंट, और प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम। प्रेपोजिशन क्या है बेटा, फ्रॉम। याद रखिए, देखो छोटी सी बात समझाती हूँ आपको, छोटी सी मगर बहुत मोटी सी बात है, मोटी सी। आपका एक वर्ड है, यहाँ लिख रहे हैं, सॉरी, THAN। हमारा वर्ड क्या है बेटा, THAN। इस बेचारे का, पहली बात मैं इसे बेचारा बोल रही हूँ, ठीक है बेटा, सोच समझ के बोल रही हूँ ना, बेचारा क्यों बोल रही हूँ, सुनो। ये जो दैन है, इसका पूरे अंग्रेजी में कोई काम नहीं है, इसके पूरे अंग्रेजी में कोई काम नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ सिंगल फंक्शन, दैट इज कंपैरिजन। दैट इज क्या बेटा, कंपैरिजन। जहां तुम्हें दिख जाए कि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन का मतलब क्या है, शर्मा जी अच्छे हैं, गुप्ता जी खराब हैं, दोनों में क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, आपका कोई इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, कोई कम ग्रो कर रही है, दोनों में क्या है, कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन है तो वहां पे किसको बुलाओ बेटा, दैन को बुलाओ। बट ये देखो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ दो चीजों में क्या है, डिसिमिलैरिटी है। अगर डिसिमिलैरिटी है तो मैं कंपैरिजन वाली बात को नहीं बुलाऊंगी, हमारा वर्ड क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट फ्रॉम। हमारा सही आंसर बता रही हूं, क्या होगा बेटा, डी। हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। जो लोग गलत किए थे जल्दी से देख लो ऐसा क्यों हुआ। श्याम देवाना जी, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। दैन इज यूज्ड एज कंपैरेटिव, बहुत बढ़िया बेटा, सही कह रहे हो, कंपैरेटिव, आई एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम अब। एक्यूरेट, पहले तो इसे बोलो, ये लिखा क्या है, कुछ तो बोलेंगे स्टैटिक्स, कुछ तो क्या बोलेंगे भाई, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता है ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। और ये जो है ये ब्रांच ऑफ, सॉरी हम नेक्स्ट मूव कर गए, एक सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन, यस, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स जो लिखा है वो स्टैटिक्स नहीं है, जो लिखा है वो स्टैटिक्स नहीं है बेटा। दैन इज यूज्ड एज कंपैरेटिव। मुझे जल्दी से कमेंट्स करके ये बताओ स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स जो मैंने अभी लिखा था, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है, और जो लिखा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्टैटिक्स। देखो मैंने ग्रामेटिकल स्टेटमेंट बोला और मैंने डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाई, फ्रॉम लगाई। तो अगर हम सही बोलते हो तो चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती हैं एरर डिटेक्शन में, ठीक है। बट वो ना बोलते भी गलत हैं, सीखते भी गलत हैं। अगर सही बोल लें तो हमारी चीज़ें भी सही हो जाएं। आंसर बताइए मुझे, स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, बताइए। डेटा, ए वो स्टैटिक्स नहीं है कुलदीप सिंह बेटा, जो क्वेश्चन में लिखा है दैट इज डेटा, जो क्वेश्चन में लिखा है वो डेटा है, जो क्वेश्चन में लिखा है बेटा वो डेटा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कंटेंट इज डेटा, बट जो मैं आपसे पूछ रही हूं वो बताइए स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। नो रिप्लाई, इसका मतलब ये है किसी को नहीं पता। चलो सुनो भाई ध्यान से, मान लो कोई एक पत्थर है, एक पत्थर है, वो पत्थर पड़ा हुआ है और पता है वो कैसी पोजीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन में है। कैसी पोजीशन में है बेटा, रेस्टिंग पोजीशन में है। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है, उसका ये एनर्जी कौन सा है, उसका ये क्या है, ये सब के जब जो फिनोमेना स्टडी किए जाएंगे वो हमारे किसके अंडर किए जाएंगे बेटा, स्टैटिक्स के अंडर। स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली ऑफ फिजिक्स, जो कि एक बॉडी के, एक ऑब्जेक्ट के जब वो रेस्ट पे है तो उसके सारे के सारे फिनोमिना बताती है। उसे क्या कहा जाता है बेटा, स्टैटिक्स। क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। ठीक, अगर वहीं पे मैं वॉक कर रही हूँ, मेरा कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा,
ठीक है, मेरी कुछ वेलोसिटी होगी, हमारी कुछ एनर्जी होगी, वो सब का सब जो पढ़ा जाएगा वो हमारा किसके अंडर पढ़ा जाएगा बेटा? डायनामिक्स। किसके अंडर पढ़ा जाएगा? डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स और स्टैटिक्स आपके दोनों फिजिक्स की ब्रांच हैं, और डायनामिक्स से ही आपका एक वर्ड बनता है, ही हैज सच अ डायनामिक पर्सनैलिटी। ही हैज सच अ डायनामिक पर्सनैलिटी। मैंने क्या कहा बेटा? ही हैज सच अ डायनामिक पर्सनैलिटी। ही हैज सच अ डायनामिक पर्सनैलिटी। डायनामिक का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताओ। डायनामिक का मतलब क्या होगा बेटा? अट्रैक्टिव। डायनामिक का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है, आपका डायनामिक बना है किससे? जल्दी बताओ, किससे बेटा? स्टैटिक्स और डायनामिक्स, हमने अभी अभी पढ़ा, उसी से बना हमारा क्या? डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, जैसे कि ने किसी को देखकर हो जाता है ना कि ये तो बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा ये है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं वो सब आपके किस में जाता है? डायनामिक पर्सनैलिटी बेटा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ इस सेंटेंस में। जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टैटिस्टिक्स। आधों को तो बोलना नहीं आता होगा, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है ब्रेक कर लो इसे। जब भी इंग्लिश में कोई वर्ड बोला ना जाए ना बेटा, उसे हमेशा ब्रेक कर लिया करो, उसे हमेशा क्या कर लिया करो? ब्रेक कर लिया करो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स। क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। दोबारा बोल रही हूँ, क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। accurate statistics with regards to the area occupied in different forms of cultivation are difficult to obtain. Stats का मतलब होता है बेटा डेटा। Stats का मतलब क्या होता है? डेटा। ठीक, आपकी पहली बात तो ये कि डाटा नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? डाटा नहीं होता है। ठीक है, जो वर्ड है वो क्या होता है? डेटा। वर्ड क्या है हमारा? डेटा। बोलते क्या है इसे? डेटा। डेटा का मीनिंग क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड डेटा जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है बेटा? प्लूरल वर्ड है। स्पेसिफिकली तब जब वहाँ पे क्या बैठा हो? स्टैट्स बैठा हो। ठीक है, तभी तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? आर। क्या लगाया है? आर। अब आपको इसमें करेक्शन करके बताना है कि स्टैटिस्टिक्स विद रिगार्ड्स टू की जगह क्या सही हो सकता है, या फिर जो लिखा है वो सही है। जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, वेट कर रही हूँ, जल्दी बताइए मुझे। सुधीर सर की क्लास क्यों नहीं बेटा? होगी सुधीर सर की क्लास। अच्छा, अभी वो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। अब बता के गए थे तुम्हें, तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें बता के गए हैं। जल्दी से मुझे आंसर बताइए इस सेंटेंस का कि आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? अखिल कुमार, ई। ओके, लुक्रेटिव का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिव। यू कैन से लुक्रेटिव, अट्रैक्टिव। लुक्रेटिव ऑफर, जैसे किसी ने तुम्हें बोल दिया तुम्हारी अच्छी भली 30-35 हज़ार की तुम नौकरी कर रहे हो कहीं पे, सरकारी टाइप ऑफ, और किसी का तुम्हारे पास फ़ोन आया है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें 1 लाख महीने की सैलरी देंगे, तो वो हमारे लिए कैसा ऑफर है? जल्दी से बताओ बेटा। लुक्रेटिव। लुक्रेटिव, लालच, लुक्रेटिव। ठीक है, हाँ, यस। सीधी सिंपल सी बात है, आपको फुसलाना। चलिए। ओके, हाँ, फिसल जाएंगे। सही बात है सर, सही कह रहे हैं। चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताओ। आंसर नहीं आ रहा। बी ई, बी ई, बी ई। ओके ओके ओके, बताओ भाई आंसर। बी। चंदन कुमार जी कह रहे हैं बी, शाहनवाज जी कह रहे हैं ई, कुलदीप सिंह ए। ए, ओके, बता दो भाई जल्दी से। ई, शाहनवाज जी ई। ओके, ई, ठीक है। चलो भाई, तुम्हारे ई को देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है उसमें। समझना ज़रा ध्यान से। देखो, दिक्कत ये है कि अगर हमने कभी पढ़ाई कर ली हो तो हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है ना, अगर हमने पढ़ ली हो तो, ठीक है, अगर हमने पढ़ाई की हो तो चीज़ें,
ठीक है। कभी तुमने नहीं पढ़ा कि जो आपका कोई भी आपके फैक्टर हैं, दो फैक्टर है, मान लो एक ए फैक्टर है और एक आपका क्या फैक्टर है, बी फैक्टर है। ए बढ़ रहा है तो बी भी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे जो अभी अभी मैंने यूज किया फ्रेज वो क्या है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू। मैंने क्या यूज किया बेटा, जल्दी बोलो, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो जल्दी से, विद रिस्पेक्ट टू, जो रिस्पेक्ट है और रिगार्ड है वो दोनों के दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये ए है और ये बी है, जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, ये ए है और ये बी है, ए भी बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे के किस में बढ़ रहे हैं, रेस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं। ठीक, अगर मैं इस रेस्पेक्ट को बेटा रिप्लेस करना चाहूं तो याद करो रेस्पेक्ट का ही भाई होगा क्या, जल्दी बोलो, रिगार्ड या रिगार्ड्स, क्या होगा जल्दी बोलो, रिगार्ड होगा। गलती से भी क्या मत लगा देना, एस मत लगा देना। आपका सही आंसर क्या होगा, ये देखो क्या बैठा है, क्या बैठा है यहाँ पे, ए में क्या बैठा है, रिगार्ड्स, ये आंसर नहीं होगा। हमारे डी में भी क्या बैठा है, रिगार्ड्स, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक, मुझे प्रेपोजिशन भी क्या चाहिए, विद चाहिए, और मुझे जो वर्ड चाहिए वो भी क्या चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिगार्ड्स नहीं चाहिए। हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। हमारा सी कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, एस नहीं दे रखा। हमारा सही आंसर क्या है बेटा, बी है। हमारा सही आंसर क्या है, बी है। जिन्होंने बताया था बिल्कुल सही है, जो सही बता रहे थे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बता पाए मेहनत करो, कोई बात नहीं, मैम गाइड कर रही हैं। ठीक है, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्या ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर हुआ, क्या स्टेटमेंट क्लियर हुआ, यस और नो। अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा, बी, एक्यूरेट स्टैट्स विद रिगार्ड टू। रिगार्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, विद रिगार्ड टू। याद रखो, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। उसी रिस्पेक्ट से मैंने समझ लिया कि क्या होगा, रिगार्ड टू। ये देखो मैं कहां से निकाल के ला रही हूं चीजें। ठीक है, कोई तुम्हें ग्रामर का फालतू का रूल नहीं पढ़ा रही हूं कि ये रूल वो रूल हो रूल हाई रूल, कुछ नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक है, सिर्फ लॉजिक चीजें, लॉजिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रही हूं मैं। उम्मीद कर रही हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो कृपया करके आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स में भी बता दें कि मैम बातें समझ में आ रही हैं। और दूसरी बात, जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी जो बातें हैं वो कहाँ जा रही हैं, हार्ड डिस्क में जा रही हैं। हार्ड डिस्क समझते हो ना। चलिए भाई सेंटेंस सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ो मैम। ठीक है बेटा, बढ़ गए बढ़ गए। आपका नाम क्या है, एक उसमें पढ़ लो ना, क्या कहते हैं उसमें वीडियो में पढ़ लो ना पूजा राणा। और बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हैं कुलदीप सिंह बेटा, रिप्लाई मी रिगार्डिंग स्टैट प्लूरल कैसे है। ठीक है, एक मिनट सुनो ध्यान से। कुलदीप जी पूछ रहे हैं कि स्टैट प्लूरल कैसे है। ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट के लिए समझाऊंगी और अपना ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे रखना। आपका जो वर्ड है STATISTICS, बोलते क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स। स्टैट आपका 2 मीनिंग कन्वे करता है, स्टैट आपका 2 मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना बेटा। पहला मीनिंग है सब्जेक्ट। पहला मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट। जितने लोग बीकॉम हैं, जिन्होंने कभी कॉमर्स वगैरह की पढ़ाई की हो, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाई की हो, ठीक है, ज़िंदगी में पढ़ाई की हो, तो बेटा उन्हें पता होगा कि हाँ जो स्टैट है वो एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो स्टैट होता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। अगर वो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, डेफिनेटली कैसा होगा बेटा, सिंगुलर होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, इंडिया और चाइना के बहुत सारे हमने क्या उठा लिए, जल्दी बोलो, डेटा उठा लिए। क्या उठा लिए बेटा, डेटा उठा लिए। वो जो डेटा है वो कोई सब्जेक्ट है या हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, हमारे पास वो कोई एक क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन है तो सीधी सिंपल सी समझ जाइए, स्टैट का जो मीनिंग है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, डेटा है। और जब भी इसका मीनिंग डेटा होगा, ये कैसा होगा बेटा, प्लूरल होगा। ये कैसा होगा,
प्लूरल होगा। अगर बात समझ में आई है तो जल्दी से बताओ, फिर एक क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करना। अगर बात समझ में आई है तो बताइए, फिर एक क्वेश्चन दूंगी बेटा, जल्दी रब कर रही हूँ मैं इसे, क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। यहाँ लिख रही हूँ, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी, बट इन्होंने स्टैट पूछा तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। रीसेंट statistics shows that India is growing faster than China। दिल खुश हो जाना चाहिए भाई, than China सेंटेंस है। टेल मी इफ इट्स नॉट लेजिबल, थोड़ा सा जगह कम था इसीलिए, ठीक है। जल्दी से एक बार इस सेंटेंस का मुझे आंसर बताइए। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स शोज दैट इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना। इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना। आंसर बताओ मुझे जल्दी से। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है बेटा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है बट डेटा इज काउंटेबल। कृष्ण कुमार आर्या, आपका जो डेटा है दैट इज काउंटेबल, इंफॉर्मेशन इज काउंटेबल, उसका मीनिंग इज इंफॉर्मेशन देयर, उसका मीनिंग इज इंफॉर्मेशन। बताइए भाई जल्दी से। स्टैटिक शोज होगा मैम। चंदन वर्मा, एक मिनट, आई विल गेट बैक टू यू। 2 मिनट का क्या करें, वेट करें थोड़ा सा। स्टैटिस्टिक्स शो इज आर। इज आर क्यों कर रहे हो, इज का आर क्यों कर रहे हो बेटा अखिल कुमार, इज का आर क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, ग्रो कौन कर रहा है, ग्रो कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। इंडिया चाइना दोनों, इंडिया या इंडिया चाइना? इंडिया। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो जो इज लिखा है वो सही है बेटा, जो इज लिखा है वो तो सही है हमारा डेफिनेटली। चलिए सेंटेंस में आओ, क्या लिखा हुआ है? रीसेंट स्टैटिस्टिक्स। पहली बात तो ये कि ये जो स्टैट बैठा है ये डेफिनेटली यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये बताओ ये यहाँ पे क्या है बेटा, डेटा है। अगर डेटा है तो सिंगुलर या प्लूरल, कैसा है ये, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो शोज नहीं होगा, क्या होगा, शो होगा। क्या होगा बेटा, शो होगा। फास्टर ही लिखा हुआ है मैंने, फास्टर ही लिखा है बेटा। इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर, शायद स्क्रीन पे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, शायद थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। मैं एक बार ओरली इस सेंटेंस को बता रही हूँ। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स shows that India is growing faster than China. India is growing faster than China. और मुझे ये पता चल गया कि स्टेट का यहाँ पे जो मीनिंग है वो मीनिंग इज डेटा। इफ डेटा देन इट हैज टू बी कैसा, प्लूरल। अगर प्लूरल होगा तो एस नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शो। आंसर क्या होगा बेटा, शो। इंडिया इज ग्रोइंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ो आगे। हाँ बेटा बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा बेटा। एक बच्चा था, उसने अभी कुछ पूछा था मेरे से, उसने एक वर्ड यूज़ किया, देखो या तो मैडम यूज़ करो, मैडम, ठीक है, मैडम इज़ करेक्ट, या फिर क्या यूज़ करो, मैम यूज़ करो, मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर सबसे सही जो है वो क्या यूज़ करो, मैम यूज़ करो, दिस वे, ठीक है। गलती से भी कभी ये यूज़ ना करो, MAIM, MAIM, ठीक है। आपका जो मैडम है वो भी चलो ठीक है, हम रिस्पेक्ट में किसी को एड्रेस कर रहे हैं, मैम भी सही है, ये मैम भी सही है, बट ये जो मेम है ना, मेम, पहली बात तो ये मैम नहीं है, ये क्या है, मेम है। और मेम का मीनिंग होता है बेटा टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। याद करो, साबोटाज, एनीलेट,
साबोटाज, एनिलेट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। चलो देखो बेटा, जिसने यूज किया था देखो एक बार, मैम नहीं होगा, सॉरी मेम नहीं होगा, या तो मैडम यूज करो, मैम यूज करो, या फिर क्या यूज करो, दिस मैम यूज करो। ठीक है, मेम का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना बेटा, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, मैरिड है तो मैडम, हे राम, ए चंदन वर्मा बेटा बकश दो। मैरिड हैं तो मैडम, अनमैरिड हैं तो मैम, ये छोड़ दो, ये लॉजिक है ना अपने पास रखो। कहाँ से लाते हो? आई एम क्वाइट क्यूरियस, यू नो, क्यूरियस टू नो, कहाँ से लाते हो ये? ए थैंक यू मिस, क्या बात है। अभिनव कुमार ठाकुर, अंग्रेजी ना दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो सेंटेंस बताओ मुझे जल्दी से, सेंटेंस बताइए जल्दी से, बहुत स्लो चल रहे हो, सेंटेंस बताओ। Seldom if ever was there any training or instruction in such tactics. Tactics होते हैं तरीके, तरीके। For either the tank crews or the infantry informations. Infantry का मीनिंग जानो। Infantry क्या होता है बेटा? Soldiers. Infantry क्या होता है? Soldiers. मुझे जल्दी से बताओ, आंसर सही है, हमें इसमें कुछ करेक्शन करनी है, क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर। आंसर ए, आंसर ए। ओके 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 ओके, बताइए भाई आंसर क्या होगा? सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। ठीक है, आंसर बताओ, आंसर बताइए। ए होगा मैम, बी होगा मैम, ए बी ई, सी डी बचा है वो भी बोल दो, उसे क्यों बकच रखा है? देखो सी आ गया, सी। सेल्डम और एवर, सेल्डम और एवर का तो कभी पेयर भी नहीं बनता। देखो अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बता रही हूं। जिसने लाइक नहीं किया ना, माता रानी पाप देगी। स्टार्ट कब किया? 7 o'clock। ए बी ई। ए बस हो गया तुम्हारा, मैं आंसर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो सेल्डम इफ एवर लिखा है ना, ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें नो क्या होगा हमारा? नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस में क्या होगा बेटा? नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस में क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। दोबारा सुन लो, सेंटेंस में क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। ऐसा क्यों हुआ? सुनो भाई ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ ये बता रही हूँ। चलिए भाई समझिए जरा, जो सेल्डम है, सेल्डम कैसा वर्ड है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पहली बात, सेल्डम कैसा वर्ड है? नेगेटिव। सेल्डम कैसा वर्ड है बेटा? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे और लगाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे और लगाऊंगी, तो जो और है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ आएगा वो भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी बेटा? नेवर। क्या लगाऊंगी? नेवर। सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर का मतलब है कभी नहीं। सेल्डम और नेवर का मतलब क्या है बेटा? कभी नहीं। सेंटेंस पढ़ के मुझे ये बताओ, क्या मुझे नेगेटिव मीनिंग चाहिए या पॉजिटिव मीनिंग चाहिए? आराम से पढ़ लो सेंटेंस को, टेक योर टाइम। मुझे जल्दी से बताओ सेंटेंस में मुझे कौन सा मीनिंग चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सेंटेंस में कौन सा मीनिंग चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा बेटा, नेगेटिव, पॉजिटिव। सनी गुप्ता पॉजिटिव, नेगेटिव। सेल्डम इफ एयर, सेल्डम इफ एवर was there any training or instruction in such tactics for either the tank crews or the infantry information? क्या ये ट्रेनिंग कभी नहीं हुई या कभी कभार हुई? क्या ये ट्रेनिंग जो हुई वो जीरो है या फिर कभी कभी हुई? मुझे जल्दी से बता दो, जीरो या कभी कभी? जीरो या कभी कभी? फर्स्ट मैंने दिया था आंसर, ठीक है बेटा, विवेक रॉक आर्या। हाँ, विवेक रॉक आर्या बहुत बढ़िया नाम है। पॉजिटिव, अखिल कुमार का अब आंसर, कितनी जल्दी आंसर चेंज हो जाता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। बताओ भाई, क्या आपको सेंटेंस में मीनिंग जीरो का चाहिए या समथिंग का? हमें सेंटेंस में मीनिंग क्या चाहिए, जीरो या समथिंग? जल्दी बताओ, सेंटेंस में हमें मीनिंग क्या चाहिए? कभी कभी,
हाँ, अमिताभ बच्चन जी का गाना याद करो, कभी कभी, कभी कभी, हाँ कभी कभी, कभी कभी, सबका आ रहा है कभी कभी, अब सबका आ रहा है, चलो कभी कभी। देखो बेटा, अगर कभी कभी का मीनिंग चाहिए तो क्या नहीं हो सकता, सेल्डम और नेवर नहीं हो सकता। अगर मैंने सेल्डम लिखा है और मैं कहना चाह रही हूँ कभी कभी, पहली बात तो और नहीं आएगा, कौन आएगा, इफ आएगा। और अगर इफ आ गया है तो अब यहाँ नेवर नहीं आएगा, कौन आएगा, एवर आएगा। इस स्ट्रक्चर का मीनिंग है कभी कभी। पहली स्ट्रक्चर का मीनिंग है कभी नहीं। पहली स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है बेटा, कभी नहीं। और जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग क्या है बेटा, कभी कभी। और हमें सेंटेंस में मीनिंग चाहिए था किसका, कभी कभी का, तो हमने आंसर क्या लगा दिया यहाँ पे, सेल्डम इफ एवर। हमने आंसर क्या लगा दिया, सेल्डम इफ एवर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, एज सून एज आई ओपनड द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल्ड द डिस्टिंक्टिव एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेल। एरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी, सॉरी, एरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी, एरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी। एरोमा का मतलब क्या होता है बेटा, स्मेल। एरोमा का मतलब क्या है, स्मेल। सेंटेंस का आंसर बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी। फोर्थ का आंसर क्या होगा, एज सून एज आई ओपनड द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल्ड द डिस्टिंक्टिव एरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी। फ्रेश कॉफी, देन नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, आप सुनो ध्यान से। हिंदी में अच्छा लगता है, जैसे ही मैं कमरे में घुसा तभी मैंने ऐसा देखा। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो देन है ये सिर्फ कहाँ आता है बेटा, कंपैरिजन। अगर ये कंपैरिजन में आता है तो यहाँ तो कोई कंपैरिजन है नहीं, तो कौन नहीं आ सकता, देन नहीं आ सकता। अब हम बढ़े आगे, किसी भी ऑप्शन में देन तो नहीं है, इसका मतलब देन तो गया। अब क्या करें भाई, ये देखो क्या लिखा हुआ है, देन। क्या लिखा हुआ है, देन। पहली बात तो ये जान लो, देन कभी भी क्या नहीं होता, कंजंक्शन नहीं होता। देन कभी भी क्या नहीं होता बेटा, कंजंक्शन नहीं होता, याद रखो। और एक और बात बता दूं, हिंदी में अच्छा लगता है जैसे ही मैं घुसा तभी ऐसा हुआ, बट इंग्लिश में कभी भी एज सून एज का पेयर देन नहीं होता। एज सून एज का पेयर देन नहीं होता, मतलब नहीं होता। इसका मतलब हमारा कौन गया, ए बी गया, ठीक है। दैट तो पेयर बन ही नहीं सकता, बिकॉज एज सून एज सिंगल कंजंक्शन है। अगर सिंगल कंजंक्शन है तो कौन जाएगा, जल्दी बताओ, दैट भी जाएगा। अब ये बताओ, जो बातें हैं वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पास्ट। अगर बातें पास्ट में हैं तो आगे भी हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए। हमारा डी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सी। एज सून एज का कोई भी पेयर नहीं होता। एज सून एज का कोई भी पेयर नहीं होता। कॉमा तो बेटा ऑलरेडी लगा हुआ है, कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, देख लो, ठीक। चलिए आगे बढ़े, हमारा आंसर क्या होगा, आई स्मेल्ड, सी। आगे बढ़िए, ऑल्दो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। एज सून एज मैंने अभी अभी बताया, एज सून एज सून एज का कोई भी क्या नहीं होता बेटा, पेयर नहीं होता। एज सून एज का कोई भी क्या नहीं होता, पेयर नहीं होता, ठीक है। जो ऑल्दो होता है आपका, ऑल्दो, ऑल्दो का जो पेयर है वो पेयर या तो यट लगाओ या फिर क्या लगाओ, कॉमा लगाओ। ऑल्दो का पेयर या तो यट लगाओ या फिर क्या लगाओ बेटा, कॉमा लगाओ। सीधी सीधी सी बात है। ये देखो क्या लगा हुआ है, कॉमा। क्या लगा हुआ है बेटा, कॉमा। अगर कॉमा लगा हुआ है तो ना तो मुझे किसकी जरूरत है, जल्दी बोलो, यट की जरूरत है, और ना ही मुझे किसकी जरूरत है, बट की जरूरत है। सीधा देखो कि हमारा यूं का यूं क्या लिखा हो, ही वॉज एबल। क्या लिखा हो बेटा, ही वॉज एबल। कहाँ लिखा है, ए में। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए।
क्या बताया मैंने, रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो बताया उसे रिपीट कर रही हूँ। जो ऑल्दो है उसका जो पेयर है वो क्या होता है बेटा, या तो यट या फिर कॉमा। सेंटेंस में ये देखो क्या लगा हुआ था, कॉमा। अगर कॉमा लगा हुआ है तो क्या नहीं आना चाहिए, यट भी नहीं आना चाहिए। और अगर पेयर है तो सीधी सिंपल सी बात है, पेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑल्दो का पेयर एंड नहीं होता, एल्स नहीं होता, और नहीं होता, आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा बेटा, ए। ठीक, जल्दी से आगे बढ़िएगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। द पार्टी एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बेटा क्लियरली। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियरली। एक्सप्लिसिट, क्लियरली, क्लियरली, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, और एक्सप्लिसिट से ही क्या बना है, एक्सप्लिसिटली, क्या हो जाएगा, क्लियरली। सेंटेंस को पढ़ो, आंसर बताओ। द पार्टी एक्सप्लिसिटली डिनाइज दैट दे आर नॉट। बस इतना ही पढ़ रही हूं, आगे मैं पढ़ूंगी ही नहीं, बिकॉज इसी में आंसर है हमारा, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, बी फास्ट, आंसर जल्दी से। मैम ल्यूसेंट में कॉमा और यट दोनों एक साथ दिया है, हम नहीं मानते बेटा, उसमें वो गलत दिया हुआ है। तुम ल्यूसेंट वगैरह क्यों पढ़ते हो, समझ नहीं आता मुझे। बैंकिंग के लिए डोंट प्रेफर ल्यूसेंट, यू कैन टेक योर एसपी बख्शी, यू कैन टेक अजय कुमार सिंह। ज़रा सब पिछले वाले का टेंस क्लियर कर देते, अभिनव कुमार कौन सा, इससे प्रीवियस सेंटेंस, पहले एक बार इसे डिस्कस कर लो फिर कर दूंगी। सनी गुप्ता सी, सनी गुप्ता बी, तुम्हारा आंसर चेंज हो गया। प्रिया मिश्रा सी, सी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो टेंस तो चेंज करने की कोशिश करना मत, ठीक है, बिकॉज सारी बातें प्रेजेंट में लिखी हुई हैं तो सब कुछ प्रेजेंट में ही लिखो। अगर सारी बातें प्रेजेंट में हैं तो सब कुछ प्रेजेंट में ही लिखो, टेंस चेंज मत करना, डोंट। फिर क्या पढ़ें, आप पढ़ो बेटा अजय कुमार सिंह, एसपी बख्शी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। बुक्स तो मैंने बताई हैं, एक आपका वीडियो है उसे एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं है कौन सा वीडियो था हमारा, ठीक है, उसे देख लेना ज़रा। मिरर ऑफ कॉमन एरर कैसा है, अच्छी बुक है बेटा, अशोक कुमार सिंह अच्छी है, अशोक कुमार सिंह अच्छी है, अजय कुमार सिंह अच्छी है, सब अच्छी है, ठीक है। मुझे आंसर बताओ, डिनाइज कैसा वर्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डिनाइज कैसा वर्ड है बेटा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, सीधा आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, कहाँ बैठा है डिनाई, कहाँ बैठा है डिनाइज। पार्टी देखो, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो मुझे क्या चाहिए, डिनाइज चाहिए। सिंगुलर है तो मुझे क्या चाहिए बेटा, डिनाइज चाहिए, ठीक। बट अगर मैं डिनाइज यहाँ पे लगाऊं तो देखो मेरा क्या चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, ठीक। अगर टेंस चेंज हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। क्या हमारा आंसर बी होगा या फिर हमारा आंसर डी होगा, जल्दी से बताओ। हमारा आंसर कैसे होगा बेटा, हमारा आंसर बी होगा या डी होगा, जल्दी बताओ, बी या डी, बी या डी, क्लियरली बताइए जल्दी से। बिकॉज मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि पार्टी कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, पार्टी कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। आप जो पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। एग्जाम के ही क्वेश्चन है। सिंगुलर का प्रोनाउन दे कैसे हुआ, यस दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट, दिमाग चला, ये चला दिमाग, बहुत अच्छी बात। अगर ये पार्टी सिंगुलर होता, देखो दिमाग चला दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये पार्टी सिंगुलर होता, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ क्या नहीं आ सकता, दे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो पार्टी है ये कैसा है भाई, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। सीधी सिंपल सी बात, यहाँ पे डिनाइज था और यहाँ क्या था, देखो वर था। अगर डिनाइज लगाऊं तो पार्टी सिंगुलर, अगर वर लगाऊं तो पार्टी प्लूरल। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही नाउन है और वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है,
ठीक, सीधी सिंपल सी बात है, जो पार्टी है उसी के लिए दे आया है, अगर दे आया है तो इट हैज टू बी प्लूरल, आंसर क्या होगा, डी। जो भी डाउट है पूछ लो बेटा, जो भी डाउट है पूछ लो, हर्षवर्धन सिंह। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड रादर बी, बहुत बढ़िया भाई, आई वुड रादर बी अ पुअर मैन इन अ गैरेट। गैरेट होता है, देखो गैरेट, गैरेट का मीनिंग जान लेते हैं। गैरेट का मीनिंग, जब किसी घर में काम चल रहा होता है, जब उसमें आपने प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, ठीक है, आपने पूरी तरह से एक मकान को बनाया नहीं है, तो वो जो आधा अधूरा बना हुआ मकान है ना बेटा, उसे क्या कहा जाता है, गैरेट। उसे क्या कहते हैं, गैरेट। जल्दी से आंसर बताओ मुझे, क्या होगा, जल्दी। आरसी को कैसे करें, आरसी का जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी बेटा। नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा बेटा, प्रीवियस सेंटेंस में नॉट हट गया है। आरती बेटा रिवाइंड करके देखो। आगे बढ़िए, सेंटेंस नंबर 7, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। I would rather be a poor man in a garret with a plenty of good books to read than a king who did not loved. ए बेटा do, does, did, do, does, did, इनके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, V1 आएगी। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी बेटा, V1 आएगी। ऑप्शंस में आओ, ये देखो क्या लिखा है, डू नॉट लव्ड, नहीं हो सकता। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट लव्ड, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट लव। और एक और धोखा खेला, यहाँ हु है, सॉरी यहाँ बी में हु है और यहाँ क्या है, होम है। अभी के लिए मैं आपको हल्का सा याद करवा रही हूँ, बट आपको धीरे धीरे ये बात समझा दूंगी। हमें इस सेंटेंस में ना बेटा, हमें इस सेंटेंस में जो चाहिए वो सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट सिर्फ कौन बनता है, हु बनता है। सब्जेक्ट सिर्फ कौन बनता है, हु बनता है। इसका मतलब हमारा सही आंसर डी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अभिनव कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, डिड नॉट है इसीलिए लव्ड नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कपिल देव कुमार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेटिवली स्टैटिक लैटिस इन अ डायमंड, लैटिस का मतलब होता है द स्ट्रक्चर, डायमंड, ensures that the scattering is at a minimum and the thermal conductivity is exceptional good, exceptional, sorry, you are exceptional, you are exceptional। ठीक, देखना जरा इस सेंटेंस को। ये जो एक्सेप्शनल आया है ये बेटा किसके लिए आया है, यू के लिए। और हम जानते हैं कि ये जो यू है ये आपका क्या है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। बट अगर कभी भी मुझे एक एडजेक्टिव की ही क्वालिटी बतानी है तो मैं कभी भी क्या नहीं बुला सकती, एक एडजेक्टिव नहीं बुला सकती। मुझे वहां पे क्या बुलाना पड़ेगा बेटा, एडवर्ब बुलाना पड़ेगा। पहली बात, अगर एडवर्ब बुलाना पड़ेगा तो ये बताओ क्या मैं यहाँ आर को हल्की सी भी प्रेफरेंस दे सकती हूँ, ये बताओ। सब्जेक्ट कौन है मुझे ये बताओ। क्या आपका स्कैटरिंग, थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपका सॉरी
दैट द स्कैटरिंग इज एट अ मिनिमम एंड द थर्मल कंडक्टिविटी, जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वहां पे इजी आएगा, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर नहीं आ सकता। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, जो टेंस है वो जल्दी देखो कौन सा है, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट, जल्दी बताइए। जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट है। हमारा आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, डी। हमारा आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा बेटा, डी। ठीक, द थर्मल, ठीक है ठीक है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा, बहुत बढ़िया बेटा, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। The need to set up a good library, the need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time now. इसका एरर बताओ भाई, तब जानेंगे। इसका एरर बताओ जल्दी से। 10 कर देती हूँ, 10। जल्दी बताइए भाई एरर। अगर कभी भी स्ट्रक्चर है, क्या, जल्दी बोलिए, नाउन ऑफ नाउन। क्या स्ट्रक्चर है बेटा, नाउन ऑफ नाउन। आप हमेशा पता है क्या रखेंगे, द ऑफ द। हमेशा क्या रखेंगे बेटा, द ऑफ द। अगर कभी भी नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, आप चीज़ों को डेफिनेट करना चाह रहे हैं, आपने अगर माइंड्स के साथ द लगाया है तो पीपल के साथ भी क्या आएगा, द आएगा। क्या बोला मैंने आपको, अगर कभी भी नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है तो आप उसके साथ फर्स्ट पार्ट में भी द लगाएंगे और सेकंड पार्ट में भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आप खुद को देखते रहिए बेटा, ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है। ये 9 से तो खैर अभी आपका शायद ये 17 है या आई डोंट नो, बट जो प्रीवियस था हमारा 8 क्वेश्चन तक, वो हमारा कौन सा पेपर था, 18 का पेपर था। तो देख लेना तुम क्या करके आते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन ऑफ द नाउन स्ट्रक्चर में आप हमेशा क्या लगाएंगे बेटा, द लगाएंगे। हमेशा क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये और भी बढ़िया सेंटेंस आ गया, बताओ भाई। हिंट दे रही हूं आपको, एक ऐसा एरर है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। एक ऐसा एरर है जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो मेरी क्लास में पढ़े हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है मैं ये डायलॉग कौन से टॉपिक में बोलती हूँ। ऐसा एरर जो ढूंढने से भी नहीं मिलता। नाउन ऑफ नाउन, द ऑफ द पीपल, बहुत बढ़िया। पीपल तो बेटा नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर के लिए यूज हुआ है वो, मनोज रोहेला जी। वो नाउन ऑफ नाउन कौन सा एग्जाम, एसबीआई, एसबीआई का प्रीवियस ईयर पेपर है ये, सी होगा। गलत है आपका, सी नहीं होगा। जनरल साइंस में यूज नहीं करते। आई थिंक, यू थिंक, आई थिंक द सेम, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन में आप कभी भी द ऑफ द का ही यूज करेंगे। नाउन ऑफ नाउन में ए, बी, डी। करेक्शन करना जरा जल्दी से, करेक्शन, करेक्शन। कुछ अंडरलाइन कर रही हूं, ये देखो, लॉन्गर नोटिस, लॉन्गर नोटिस। ये देखो क्या लिखा है, इट। इसका मतलब जो बातें हैं वो कैसी चलती आ रही हैं, सिंगुलर। ठीक, अगर सिंगुलर आ रही हैं तो क्या मैं बिना आर्टिकल लिख सकती हूँ, कतई नहीं। आंसर क्या होगा, अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। सेंटेंस क्या होगा बता रही हूँ, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग इफ दे हैड। कुछ को तो ये अजीब लग रहा होगा, ये हैड क्यों आए, ये सही लिखा है, ठीक है। इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट। अ लॉन्गर नोटिस होगा बेटा, अ लॉन्गर नोटिस होगा, ठीक है। नोटिस नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, क्या करना चाह रहे हो, नहीं, लॉन्गर नोटिस। आपका ये जो एक हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है,
और जो सेकंड हेड है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है, और जो नोटिस लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। बस इसके साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप आर्टिकल लगाएंगे, अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। चलिए आज हमने कितने सेंटेंसेस किए बेटा, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताना। हाँ लॉन्गर, लॉन्गर बिल्कुल सही है। मुझे कमेंट्स में मैसेज करके बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई हैं नहीं आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो देखो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर नहीं कर रहे हो तो मैं पहले बोल रही हूँ माता रानी पाप देगी, ठीक है। अखिल कुमार ये नहीं दिखता मैम, क्या नहीं दिखता मुझे बताओ ज़रा कमेंट्स में करके, क्या नहीं दिखता एक बार बता देना, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा मैं इसी सेशन को क्या करूँगी बेटा, कंटिन्यू करूँगी। हमारे जितना भी एरर डिटेक्शन है या ग्रामर का जो पार्ट है उसे मैं डील करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, मैं अपनी बढ़ाऊँगी, ठीक है। और हम और भी खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपकी क्लास होगी रीजनिंग की, यशपाल सर पढ़ाएंगे आपको, और आपका प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही लेके चलेंगे। देखो तुम्हारी बहुत परवाह है, हमें पेपर आ रहा है तो हम प्रीवियस ईयर का ही कंटेंट करा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा चैनल को। यशपाल सर आपके सामने आ रहे हैं रीजनिंग का कंटेंट लेके। आज के लिए राम राम, नमस्ते एंड थैंक यू। जो भी डाउट हो मुझसे पूछ